यानी कि ये जो मानव जो था दूसरा बोल गया, ये इन्वेटर है ना, ये टें करता है पूरा रूप से। कोई मर जाता था ना, कोई टुरक गया ऊपर, अब ये दूसरा टुरक गया तो अब उसको वो देंगे सुख सुविधा, यानी जिंदे को नहीं दे रहे वो सुख सुविधा, वो मर गया ना, अब वो गया, अब गया तो हाँ आप देंगे अब। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। देखिए विशेषताएं वैसे मुख्य रूप से हमने पहले बता रखा है पृष्ठभूमि के नाम से, लेकिन यहाँ पुनर्जागरण का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर जो मानववाद का उदय होता है, फिर इसका विकास किया जाता है मानववाद का, तो उसके अंदर क्या कुछ विशेषताएं हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे पुनर्जागरण के दो रूप देखने को मिलेंगे, एक दूसरा पुनर्जागरण जो चलेगा वो पुनरुत्थान का योग बोलेंगे उसको, एक नवीनता के आधार पर चलेगा, तो ये दो रूपों में चल रहा है। फिर मानववाद का उदय होता है, विकास होता है, मानववादी आते हैं दाते हैं पैट्रा का इरेस्मस है। फिर मानववादी महिलाएं भी हैं, इतावली भाषा की अलग है, अंग्रेजी भाषा की अलग है, फ्रेंच की है, फ्रांसिस है, ये सारी की सारी क्या है, महिलाएं भी चलेंगी और पुरुष भी चलेगा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये विशेषताओं के अंदर क्या कुछ आता है, उसको हम देखते हैं। देखिए जो पुनर्जागरण जो है ये इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। जो पुनर्जागरण है इसके कितने रूप देखने को मिलेंगे, पुनर्जागरण के दो रूपों में चल रहा है। वैसे तो इसके तीन रूप थे, तीन काल थे, तीन कालों में चला था ये, कोरोलिंजियन है, ओटोवियन है, सांस्कृतिक, अब जो चल रहा है सांस्कृतिक है। तो ये जो पुनर्जागरण है इसके कितने रूप थे, दो। एक तो था पुनरुत्थान युग, पुनरुत्थान का युग, पुनरुत्थान युग पर आधारित था ये कौन सा था, नवीनता का युग, नवीनता का युग, ठीक। तो पुनरुत्थान का जो प्रसार ये किसके ऊपर, किस ज्ञान पर था, ये किस ज्ञान पर था। देखिए ये जो है ये कौन से ज्ञान पर था, प्राचीन ज्ञान पर, यानी कि ये प्राचीन ज्ञान जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल, प्राचीन ज्ञान पर आधारित। प्राचीन ज्ञान मतलब क्लासिकल ज्ञान जो पहले से चला आ रहा है, क्लासिकल ज्ञान पर आधारित था। और ये नवीन ज्ञान पर था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अभी मैं समझाता हूँ। नवीन ज्ञान पर आधारित ये जो था इसका प्रसार कैसे हुआ था। देखो इसका जो प्रसार हुआ था ना, इसका प्रसार कैसे हुआ, पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक तरीकों से। और इसका प्रसार कैसे हुआ, इसका जो प्रसार हुआ था ये नवीन तरीकों से। नवीन तरीके बोले तो नवीन तरीकों से, जैसे प्रसार, इसका जो प्रसार हुआ ये तो पहले से चला आ रहा है कि भाई फलाने राजा द्वारा ये करवा दिया गया, ये करवा दिया गया। अब आस्थान में चल रहा है, इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, इस झरने का, इस झील का निर्माण किसने करवाया, तो पारंपरिक तरीके से चल रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये थोड़ी थे उस समय, नहीं थे, लेकिन फिर भी दूर दूर तक खबरें पहुंच जाती थी। इन निम्नलिखित बावड़ी का निर्माण अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक। तो ये है, यानी कि ये तो था वैसे पारंपरिक तरीके से धीरे धीरे खबरें पहुंचती थी। ये सूरा फटाफट हो गया। ये फटाफट कैसे हो गया, किसी ने मूर्ति बना दी, किसी ने चित्रकला बना दी, स्थापत्य कला बना दिया, कोई जो है हाथी बना रहा है, घोड़े बना रहा है, कोई चर्च के ऊपर ही पोत दिया, तो वो अब नए नए मूर्ति, नए नए चित्र बना रहे हैं। कोई दूसरे नंगों के चित्र बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, डेविड की मूर्ति बना दी। अब उसको दूसरे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लग गए। मतलब ऐसे अट्रैक्शन के लिए सारी चीजें बनाई गई, जिसका प्रसार फटाफट होने लग गया। फटाफट जनता पहुंचा रही, अरे वो फलानी मूर्ति देख के आओ, वो देख के आओ मूर्ति, देखो तुम देखे ही नहीं वो मूर्ति। ऐसे फटाफट जनता में पहुंचाने लग गए, यानी कि नए नए तौर तरीके बनाने लग गए। ये कौन, नवीन, ये नवीन ज्ञान के ऊपर आधारित ये प्रसार इनका फटाफट होने लग गया। किसका, इस नए ज्ञान का।
समझ गए। तो ये ऐसे हुआ था इसका प्रसार। फिर इसी के नवीन ज्ञान में हम पढ़ेंगे कि जो जैकब बुकहार्ट है उसने क्या कहा था। उसकी एक किताब लिखी गई थी 1860 में। कब? 1860 में। अब उस किताब में क्या कुछ दिया गया था उसकी हम चर्चा करते हैं। ये इधर ही चल रहा था, वो देखो ये नवीन ज्ञान ही पढ़ रहा हूँ अभी और यही चल रहा है, तो यही चलेगा। अब देखो इधर ही लिखूंगा मैं इसी का, ये जैकब बुकहार्ट, जैकब बुकहार्ट टमाटर, ये एक विद्वान था। इस विद्वान ने क्या किया, एक किताब का नाम किताब पब्लिश की इसने। इसकी एक किताब का नाम क्या था? सिविलाइजेशन ऑफ रेनासा इन इटली। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे दोस्त। रेनासा इन इटली, अच्छा कब लिखी गई थी ये? 1860 में। 1860 है ये, 60 ठीक दिख रहा हूँ। ये किताब लिखी किसने? जैकब बुकहार्ट ने। इस जैकब बुकहार्ट ने पुनर्जागरण को जो है 2 कथन दिए पुनर्जागरण के ऊपर। किसने? जैकब बुकहार्ट ने, तो नहीं पुनर्जागरणी खुद ही। इस पुनर्जागरण के ऊपर इसने 2 कथन दिए कि ये जो पुनर्जागरण है ना, इसे आ रही है नहीं आ रही है, मार दूंगा। ये जो पुनर्जागरण है इसके ऊपर कथन दिया कि जो ये जो पुनर्जागरण है ये मानव चेतना, यानी कि मानव चेतना के क्षेत्र में, मानव चेतना के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया। क्रांतिकारी कदम इंपॉर्टेंट है, ये लिखते रहना आप भी। मानव चेतना के क्षेत्र में क्या बताया? एक क्रांतिकारी कदम है ये। दूसरा इसने कथन दिया इसी के ऊपर कि जो पुनर्जागरण जो है हुआ है, ये पुनर्जागरण अभी, तो ये पुनर्जागरण हुआ है, ये किसका बिंदु है? ये वर्तमान आधुनिक संसार के अंदर घुसने का क्या है? प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से हम आधुनिक संसार में कदम रखेंगे चल के। समझ गए? तो इसने कहा क्या कि आधुनिक संसार का उन्नति का, आधुनिक संसार में संसार की उन्नति का प्रस्थान बिंदु, प्रस्थान बिंदु किसने बोला? ये बोला भाई साहब जैकब बुकहार्ट ने। किसके बारे में? इसी नवीनता के युग के बारे में। आई होप ये सारी समझ में आ गई होगी आपको। ये 2 चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन कर लेना आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अलग है वो अलग है, दोनों 2 कथन दिए थे इसने पुनर्जागरण के बारे में। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि जो विशेषताएं हैं इसमें मानववाद का उदय और इस विकास के बारे में हम समझते हैं। मानववाद का उदय और विकास, मानववाद का उदय और विकास। ये मानववाद क्या होता है? मानववाद का मतलब होता है कि मानव के ऊपर उन्नति करना, यानी मानव की उन्नति करना, मानव के बारे में रुचि लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो शब्द है ना मानववाद, ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के, लैटिन शब्द है ये, लैटिन भाषा का, और इसका एक शब्द निकलता है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज है ये, ह्यूमैनिटीज। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ निकलता है उन्नत ज्ञान। उन्नत का मतलब, उन्नत ज्ञान, उन्नत का मतलब होता है डेवलपमेंट ज्ञान, यानी कि उच्च लेवल का ज्ञान।
किसका अर्थ होता है ह्यूमैनिटीज। और इसके पूरा अर्थ निकालें, मानववाद की परिभाषा अगर निकालें तो यानी कि अर्थ मानववाद का वैसे अर्थ हिंदी अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ निकलता है मानव में रुचि लेना। किस में रुचि लेना? मानव में रुचि लेना, मानव में रुचि लेना। और क्या अर्थ निकलता है भाई इसका? इसका अर्थ और निकलता है जैसे मानव की समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मानव का उन्नत विकास करना, मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ाना, ये सब की सब क्या होती हैं? ये मानववाद के अंदर शामिल होती है। इसी को बोलते हैं मानववाद। पहले जो था देवताओं में रुचि थी कि भाई देवता नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा, भैरू हो मियाँ रूठ जाएगा, समझ गए? तो ये अब उनको हटा करके पहले वो क्या करता था मेन रूप से, कोई मर जाता था ना, कोई टुर गया ऊपर, अब ये दूसरा टुर गया तो अब उसको वो देंगे सुख सुविधा, यानी जिंदे को नहीं दे रहे वो सुख सुविधा, वो मर गया ना, अब वो गया, अब गया तो हाँ आप देंगे। अब तो उसको पुण्य अर्जित करवाने के लिए ब्राह्मणों से हवन करवाएंगे, आंधी जो घी खिलाएंगे ना शमशानों के अंदर, वो उस मरे हुए के ऊपर पूरा घी झोंक देंगे, जिंदे को तो है तू कमा बाजारियों से है पड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजें पहले चलती थी, लेकिन कुछ मानववादी हुए, उन्होंने क्या किया, ये ग्रंथ लिखे, ऐसे प्रचार प्रसार किया है कि ये जो सिस्टम चला रहे हो ये बंद करो, जिंदे को सुख सुविधा दो। ऐश कब करोगे फिर तुम? ऐश तो जरूरी था। इसलिए मानव में रुचि लेना, मानव की समस्याओं को समाधान करने के लिए कुछ मानववादी हैं जिनको हम नाम भी लिखेंगे। दांते है, पेट्रोक है, इरेस्मस है, और कुछ महिलाएं भी हैं, इतालवी भाषा की विद्वान जो थी वो भी कुछ मानववादी थी, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया, सहयोग किया था। ठीक है, ये सब चलेगा इसके अंदर, देखते रहो तुम बस। अर्थ जो है इसका अर्थ निकालते हैं मानव में रुचि लेना, मानव समस्याओं को अध्ययन करना, मानव समस्या का अध्ययन करना है, और मानव की सुख सुविधाएं बढ़ाना, मानव उन्नत विकास। ठीक भाई, ये देख लेंगे इसको। फिर इसके अंदर 2 पॉइंट और हैं। एक तो जैसे जो सहज सौंदर्य माधुर्य इसकी उपासना करना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सहज सौंदर्य, सहज सौंदर्य उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? बुद्ध बनना ना, इसका मतलब बुद्ध बनना नहीं है। उपासना का मतलब होता है सेवा भाव करना, यानी कि मानव को सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा करके और उसकी सेवा करना। तो ये है क्या? सहज और सौंदर्य की उपासना। इसका अगर सिंपल अर्थ निकाले ना तो इसका मतलब ये होता है कि पहले प्राचीन जो काल था, यानी कि मध्यकाल जो चल रहा था ना पुनर्जागरण से पहले, उसमें क्या हुआ करता था कि ये धर्म ग्रंथ, ये धर्मशास्त्र है, बुद्ध बन गए, वैराग्य धारण कर लिया, वेश चोला धारण कर लिया, समझ गए? तो ये सब सिस्टम कहाँ चल रहा था? मध्यकाल में चल रहा था। लेकिन जब आधुनिक काल आया, पुनर्जागरण आया, तो उस पुनर्जागरण के अंदर इन सब को जो माला मूला टाली टूली लटका लुटू करके ये जो संत बने बैठे थे ना, उन्होंने बोले यार ये ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? आप मानव के ऊपर, जीवों के ऊपर दया करो, प्रकृति के ऊपर ध्यान दो, आप ये पाखंडबाजी मत करो आप। तो उसी को ध्यान में रखकर इन मानववादियों ने क्या किया कि पुराने धर्म ग्रंथ हैं, वैराग्य हैं, ये ज्ञान है इनका, अध्यात्म का, उनको दूर हटा करके और मानव के ऊपर फोकस किया, मानव की उन्नति के लिए फोकस किया। उसी को क्या बोला जाता है? सहज सौंदर्य की उपासना बोला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक साहित्य और धर्म ग्रंथों को साइड करके धार्मिक, वैराग्य, आध्यात्म, इसको क्या कर दिया? खत्म। और किसके ऊपर फोकस किया? यानी कि ये जो
मानव जो था ये दूसरा बोल गया, ये इन्वर्टर है ना, ये टें टें करता है दूसरा। तो ये जो है मानव की सेवा, मानव सेवा। अब इस मानव सेवा जो है इसमें क्या क्या और आ जाएंगे, मानव के साथ माधुर्य व्यवहार करना, प्यार प्रेम बढ़ाना, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा इसी मानव सेवा में। मानव सेवा हो गई और प्रेम भावना, प्रेम भावना है, ये सब इसके अंदर आ जाएगी। फिर एक सिस्टम और था इनका, परलोक की जगह क्या लौकिक, परलोक की जगह क्या लौकिक विषयों को अपनाना। ये मैंने अभी बताया था ना, मरने के बाद में उसके ऊपर घी झोंकना, वो बंद कर दिया इसने। यानी कि मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद तो मृत्यु के बाद पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न बंद कर वर्तमान जीवन को सुखी करना, वर्तमान जीवन को सुखी करना। ये क्या है लौकिक विषय। परलोक में तो मृत्यु के बाद मर जाएगा इंसान, तब जाएंगे। लेकिन अब वर्तमान में क्या किया कि वर्तमान में ही जो कुछ किया जा रहा है ना, उसमें ही सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए। ठीक, तो ये है परलोक की जगह लौकिक विषयों को अपनाना। और तो और इसमें कुछ मानववादी भी रहे हैं, उनकी भी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख मानववादी, प्रमुख मानववादी कौन कौन है? इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो पुरुष जो है ना, पुरुष, वो जो पुरुष हैं, पुरुष में जैसे दाते हैं, पेट्रोक, इरेस्मस, इरेस्मस। महिला में, महिलाओं में आ जाएंगी 2-3 महिलाएं हैं। ये इतावली भाषा की हैं, लिख लीजिए आप। इतालवी महिलाएं इतालवी भाषा की हैं। इतालवी भाषा में कौन कौन सी हैं महिलाएं? जैसे इस्सोट्टर नागारोला, एक महिला ये है। फिर इसके बाद में ब्रिशियन लौरा, ब्रिशियन लौरा हो गई, ये एक साथ ही आ गया। इधर अलग कलर ले लेता हूँ मैं। ब्रिशियन लौरा के अलावा अगर और बात करें हम, तो नेक्स्ट पन्ने पे ले लेता हूँ इसको। तो जो तो भर गया, ये तो फुल हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला का नाम था, महिलाएं बता रहे हैं, मानववादी महिलाएं, जैसे ओलंपिया, ओलंपिया मोराटा, ये हो गई एक। तो एक महिला के बारे में अगर बात करें तो कसांद्रा हो गई, कसांद्रा फेडले। एक महिला की अगर बात करें तो ये हो जाएगी आपकी विक्टोरिया कोलान। ये जो महिला थी, इस महिला ने क्या किया था? इस महिला ने धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई।
इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, नोट डाल लेना भाई साहब आप, उठाइए। और इसका एक ग्रंथ है, इस महिला का एक ग्रंथ है, यानी इसको हम रचना बोल सकते हैं। इसकी जो रचना थी, ये रचना कौन सी थी? इसकी रचना थी माउंट विद विंग्स, माउंट विद विंग्स, यानी कि पहाड़ के तरीक। इसका मतलब हो गया पहाड़ के पंख, पंख वाला पहाड़। ये इसकी रचना थी किसकी? विक्टोरिया कोलान की। और ये दो महिलाएं तो ये यहाँ हो गई, कसांद्रा फेडले, ओलंपिया मोराटा, और जो बाकी महिलाएं थी वो मैंने लिखवा दी वहाँ पर, इसोटा नागोरोला और ब्रिशियन लोरा, ये दो महिलाएं थी। पुरुष 3 हो गए ऊपर, दांते, पेट्रोक और इरेस्मस, ये 3 हो गए हमारे प्रमुख मानवतावादी। अब एक व्यक्ति और था जिसका नाम क्या था? एक पुरुष था, यानी कि विद्वान जो है, विद्वान, एक विद्वान था जिसका नाम था जियोवानी मंडारो। ये था जियोवानी मेराडोला जियोवानी, ठीक, एक विद्वान यही था, ये विद्वान ही था, ये एक विद्वान था ये जियोवानी मेराडोला। तो ये हो गई प्रमुख इसकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे क्या? साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, और साहित्य में चलेगा कौन कौन से आपके इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और अन्य फ्रेंच भाषाएं जो पुर्तगाली है, फ्रेंच है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी इसकी, उसमें हम अध्ययन करेंगे इसका, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।